हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कानून की कहानी में। फ्रेंड्स, आपसे मेरी मुलाकात हो रही है बहुत टाइम बाद, मतलब साल हो गया है पूरा। मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया, कुछ कारण था इस वजह से। तो फ्रेंड्स, अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके सामने केस लेके आ रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट और लीडिंग केस है, जो कि 2018 का है। केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये केस किस चीज़ पे था। ये केस था एलजीबीटी समुदाय को मान्यता दिलाने पर। अब एलजीबीटी क्या है ये आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, एलजीबीटी क्या है ये तो आपको पता होगा। एल से लेस्बियन, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर। तो इन लोगों के साथ जो समाज में भेदभाव किया जाता था, इस पर बहुत बार सवाल उठे, बहुत सारे केसेस हुए, याचिकाएं दायर हुई। तो हमेशा वो खारिज कर दी गई और इन लोगों को एक सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई। ये वर्ग हमेशा पीछे रह गया। अब ये चीज़ होती क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल ये होता है कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है, हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान। लेकिन इनका मतलब जो इनको डिफरेंट करती है चीज़ ये है कि ये लोग सेम सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और यही क्वेश्चन उठाया गया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो हम लोग पहले जाते हैं आईपीसी की धारा 377, मतलब आईपीसी के सेक्शन 377 की ओर। आईपीसी का सेक्शन 377 ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो नेचर के अगेंस्ट है, मतलब नेचर द्वारा बनाए गए रूल के अगेंस्ट है, जो रूल नेचर ने बनाया है किसी भी काम के लिए, अगर उससे वो डिफरेंट का करता है तो वो आपराधिक श्रेणी में आता है, उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अगर कोई जीव जंतु के संग कोई गलत काम करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब देखिए, जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब सबकी हमारी सामाजिक मान्यता या हमारा माइंडसेट ये है कि जब दो लोगों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो केवल मेल और फीमेल के बीच होती है। तो जो हमारा समुदाय है एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर और ये होमोसेक्सुअल, इनमें क्या होता है कि दो सेम जेंडर एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति इनका अट्रैक्शन होता है। मतलब जैसे दो मेल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, दो फीमेल एक दूसरे से सेक्स के लिए अट्रैक्ट होती हैं। तो इसमें होता है ये। और हमारा आईपीसी का 377 इस चीज़ को आपराधिक श्रेणी में लाता था। तो इस बार तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठे कि ये आपराधिक है, इससे मतलब समाज में बहुत गलत असर पड़ता है, पुरुष, स्त्री, बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन, बहुत सारी बीमारियों का खतरा, बहुत सारी चीज़ें दी गई। सबसे पहले 1994 में, मतलब 1994 में एक संस्था थी जिसका नाम था एज फाउंडेशन। एज फाउंडेशन संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका दायर की कि मतलब जो एलजीबीटी समुदाय है उसको मान्यता मिलनी चाहिए, उसके संग छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है, वो समाज हमेशा पीछे रह जाता है। तो इस याचिका को क्या किया गया, कुछ टाइम तक तो ये पेंडिंग रही और उसके बाद इसे कर दिया गया खारिज। उसके बाद क्या हुआ, 2004 में एक मामला आया, नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली राज्य, मतलब नाज फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का मामला आया। नाज फाउंडेशन नाम की संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, बाइसेक्सुअल लोग हैं, गे पीपल हैं, इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। और आईपीसी की जो धारा 377 है ये संविधान के विरुद्ध है, तो इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। इस मामले के फैक्ट ये थे, मतलब इसमें प्रश्न ये उठाए गए थे, क्या आईपीसी की धारा 377 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। मतलब आर्टिकल 19 का उल्लंघन इसलिए कि हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के संग जीने का अधिकार है, तो इसलिए आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनके संग गलत व्यवहार किया जाता था, गलत नज़र से देखा जाता है, छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। मतलब समाज दो सेम जेंडर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो समाज मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और आर्टिकल 14 का वायलेशन इसलिए हो रहा है कि उनके संग समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 15 जो कहता है वो कहता है कि जेंडर के आधार पर, मतलब ग्राउंड ऑफ जेंडर के, मतलब जेंडर के ग्राउंड पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो इसलिए ये प्रश्न उसमें उठाए गए थे। तो जो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट का हमारा जजमेंट आया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था जो आईपीसी की धारा 377 है इसको उन्होंने क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन उसका उतना पार्ट जो जीव जंतुओं के खिलाफ था उसको सेम रखा। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो मतलब 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं तो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउ कर दी। ये 377 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा, इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में धारा 370 को आईपीसी को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो कुछ साल बाद क्या हुआ, 2009 में एक दूसरा मामला आया जिसमें याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। इसका नाम था सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। सुरेश कौशल ने नाज फाउंडेशन के हक में जो जजमेंट आया था 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट 2009 में एक याचिका फाइल कर दी कि जो ये जजमेंट आया है ये गलत है, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस वाली जजमेंट को मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट के रख दिया। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है वो सही नहीं है और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा जो 377 है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो फिर इसके बाद 2018 में एक ऐसा जजमेंट आया जिसने एलजीबीटी समुदाय में क्रांति ला दी, मतलब उनके जो समुदाय था उसमें खुशी की लहर ला दी, जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ बैठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मिलकर ये जजमेंट दिया कि आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, वो संवैधानिक नहीं है बल्कि असंवैधानिक है। और उसके इतने पार्ट को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब उसका इतना पार्ट उन्होंने रद्द कर दिया जो सेक्सुअल एक्टिविटी अगेंस्ट टू नेचर, जो नेचर के रूल के खिलाफ था, उसे क्रिमिनल ऑफेंस में लाता था। तो इसमें क्या हो गया कि जो मतलब 2 सेम जेंडर के लोग होंगे, जैसे मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, मतलब उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो कोई अपराध नहीं होगा। और धारा 377 का उन्होंने इतना पार्ट बरकरार रखा कि अगर कोई जीव जंतु के संग कोई गलत एक्टिविटी करता है तो वो आपराधिक श्रेणी में आएगा। तो मतलब एलजीबीटी समुदाय को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू उनका अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला था जिससे आर्टिकल 14, 15 और 21 की जो संवैधानिक मान्यता थी वो अपनी जगह कायम रही और एलजीबीटी समुदाय के संग होने वाला भेदभाव दूर हो गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए 2014 के जजमेंट को खुद ही पलट के रख दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था अपना लैंडमार्क 2014 में, 2013 में, मतलब 14 में जजमेंट आया था, 2013 में फाइल हुई थी, तो उन्होंने 2018 में नवतेज सिंह जौहर के मामले में इसको पलट के रख दिया। तो इससे जो एलजीबीटी समुदाय था उन्हें अपना हक मिल गया और जो सेम सेक्स के लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक मेल और एक फीमेल अगर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो अपने किसी भी प्राइवेट प्लेस पे एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। उनके संग कोई भी गलत व्यवहार या सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लाने में हमारे 5 ऑनेबल जस्टिस की खंडपीठ बैठी थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया था। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपकी समझ में ये जजमेंट आ गया होगा और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब नैतिकता के ऊपर सामाजिक भावनाओं को छोड़ के या सामाजिक रीति रिवाजों को छोड़ के नैतिकता के ऊपर किस जजमेंट में वरीयता दी गई थी। तो इसका आंसर यही है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बार शायद यूपी जे या उत्तराखंड जे में, यूपी जे में आई थिंक ये आ चुका है क्वेश्चन, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वहाँ पूछा गया था। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।